बच्चों, मैं हूं आपकी होस्ट कैप्टन साया और मैं आप सबको एक बार फिर सच है दोस्त प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात आज से हजारों साल पहले के उन लोगों से करवाते हैं जो यीशु मसीह के साथ रहे। तो दोस्तों, वो कोई आम लोग नहीं बल्कि बहुत ही खास लोग थे, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें रसूल मुकर्रर किया, जिन्हें शागिर्द भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? जी हाँ, यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बाइबल मुकद्दस में 12 का अदद बहुत ही अहमियत का हामिल है। जैसे इसराइल के 12 कबीले, अदालत के 12 तख्त, नए यरूशलेम के 12 दरवाजे, शहर की 12 बुनियादें, वहाँ 12 इकसाम के फल और यीशु मसीह के शागिर्द भी 12। तो उन 12 शागिर्दों में से आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं वो हिसाब किताब के बहुत ही माहिर शख्स हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आज के गेस्ट से, जिनका नाम है मुकद्दस मत्ती रसूल। मुकद्दस मत्ती रसूल, मैं आपको अपने प्रोग्राम सच्चे दोस्त में वेलकम करती हूँ। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम में आने की दावत दी। मुकद्दस मत्ती, आज हम आपकी ज़िंदगी के बारे में और आपके यीशु मसीह के साथ गुजरे हुए वक्त के बारे में जानना चाहते हैं। जी ज़रूर, मैं खुशी से बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानती हैं, मेरा नाम मत्ती है और ये नाम मुझे यीशु मसीह ने दिया। जब मैंने उन्हें कबूल किया तो उन्होंने मेरा नाम मत्ती रखा, जिसका मतलब है खुदा की बख्शिश। अच्छा, तो पहले आपको किस नाम से पुकारा जाता था? जी, पहले मेरा नाम लावी था और मैं हल्फाई का बेटा हूँ। कौम के लिहाज से यहूदी और पेशे के लिहाज से महसूल लेने वाला। महसूल लेने वाला? क्या आप हमें वाज़ह करेंगे कि महसूल लेने वाला किसे कहते हैं? महसूल टैक्स लेने वाले को कहते हैं और मैं रूमी हुकूमत के लिए शहर के फाटक पर लोगों से टैक्स लिया करता था और वो टैक्स मैं रूमी हुकूमत को लाकर दे दिया करता था और इसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखता था। मुकद्दस मत्ती, ये तो बहुत अच्छा काम था। तो हमें बताएं कि आपको कभी इन पैसों से फ़ायदा हुआ, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैसे होते थे। रूमी हुकूमत के लिए काम बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद था, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि यहूदी इस काम और इस काम के करने वालों से नफ़रत करते थे और अगर कोई हमसे बात करता तो यहूदी उलमा उसे सज़ा देते। अच्छा, तो ऐसी बात है। मेरे ख्याल से यहूदियों के मुताबिक ये काम दुरुस्त नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते हैं और हमें रास्ते में टोल टैक्स पे करना होता है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आप किस जगह टैक्स वसूल करते थे? मैं कुफरनहुम के फाटक पर टैक्स लिया करता था और दमिश्क से आने वालों को यरूशलेम में आने के लिए टैक्स देना पड़ता था। ज़बरदस्त। तो आप ये बताएं कि आप यीशु से कैसे मिले? मैंने यीशु के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी और मैं सोचता था कि शायद यीशु मुझे दूसरों की तरह नफ़रत की निगाह से देखेंगे। लेकिन जब मैंने यीशु के मौजज़ात के बारे में सुना कि उन्होंने बीमारों को शिफा दी, कोड़ियों को पाक साफ किया और बेदरू गिरफ्तार को आज़ाद किया, तो मुझे बहुत तजस्सुस था कि मैं यीशु मसीह से मिलूं और उसके साथ दोस्ती करूं। तो फिर बताइए, आपने यीशु मसीह को कैसे देखा? एक दिन यीशु मेरी महसूल चौकी के करीब से गुजर रहे थे और मैं अपने काम में मसरूफ़ था और अचानक मुझे शोर सुनाई दिया। जब मैंने अपनी नज़र उठा कर देखी तो एक बड़ी भीड़ आ रही थी और उस भीड़ के आगे यीशु मसीह चल रहे थे और यीशु मसीह मेरे करीब आकर खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब मैंने उनकी तरफ नज़र उठाकर देखी तो मुझे उनकी आंखों में अपने लिए प्यार नज़र आया और देखते ही देखते उन्होंने मुझसे कहा, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा और बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार लोग यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। और फरीसियों के फकीहों ने उसे गुनाहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उसके शागिर्दों से कहा, ये तो महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं
बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। यीशु मसीह ने आपको खुद बुलाया? जी हाँ, यीशु की आवाज़ सुनकर मैं तो दंग ही रह गया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आखिरकार वो वक्त आ ही गया था जिसका मुझे इंतज़ार था। तो इसका मतलब आपने यीशु के मौजज़ात को अपनी आंखों से देखा? जी, मैंने यीशु की कुदरत को अपनी आंखों से देखा। और आपको यीशु का कौन सा मौजज़ा सबसे ज़्यादा पसंद आया? मोहतरमा, यीशु के सारे ही मौजज़ात बाकमाल और बाइस बरकत हैं, लेकिन जब उसने बेवा के लड़के को ज़िंदा किया तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि यीशु की कुदरत और इख्तियार क्या है। यीशु मसीह ने बेवा के लड़के को कैसे ज़िंदा किया? दरअसल हुआ ये, यीशु मसीह नाइन के शहर में दाखिल हो रहे थे। थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमराह थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो, एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा कि मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मतलब यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह उस लाश को छूने के लिए उसके करीब गए और जब उसे छुआ तो लोग आपस में बातें करने लगे और यीशु को हसद की निगाह से देखने लगे। हसद की निगाह से? वो लोग ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि यहूदी रिवायत में किसी लाश को छूना या हाथ लगाना नापाक समझा जाता है। क्योंकि यीशु मसीह यहूदी थे, इसीलिए उन्हें लगा कि वो नापाक हो गए हैं। अच्छा, तो वहाँ पे जो लोग जनाजा उठाते थे, क्या वो नापाक नहीं होते थे? दरअसल यहूदियों में जनाजा उठाने वाले खास लोग मुकर्रर थे, या फिर वो किराए पर रोने के लिए और जनाजा उठाने के लिए मंगवाए जाते थे। तो फिर क्या यीशु मसीह ने उस जनाजे को छुआ? यीशु ने उस जनाजे को छूते हुए कहा, ऐ नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और देखते ही देखते वो लड़का उठा और बोलने लगा। अमेजिंग! बेशक यीशु की कुदरत और इख्तियार सबसे ज़्यादा है। तो मुझे बताएं कि इस मौजज़े के बाद लोगों के रवैयों में क्या तब्दीली आई? जी, यीशु मसीह के मौजज़ात की वजह से लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां आईं और वो यीशु को कबूल करने लगे। अच्छा मुकद्दस मती, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि आपने एक अंजील लिखी, आखिर उसका मकसद क्या था? दर हकीकत मैं यीशु की हकीकी बादशाही को बयान करना चाहता था। मैं यीशु की तालीमात को वाज़ेह तौर पर बयान करना चाहता था। जैसा कि आप पहाड़ी वाज़ भी पढ़ते हैं, मैं यीशु की कुदरत और मौजज़ात को जाहिर करना चाहता था। मुकद्दस मती, ये तो बड़ी अच्छी बात बयान की आपने। मैं अक्सर सोचती थी कि आखिर चाराना झील ही क्यों लिखी गई। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? हर मुसन्निफ का अपनी अपनी अंजील तहरीर करने का एक ख़ास मकसद था। इसलिए मैं भी चाहता था कि यीशु मसीह के मुतल्लिक मैं अपने तजुर्बात दूसरों के साथ बयान कर सकूं। मुकद्दस मती, आज आप बाइबल मुकद्दस की कौन सी आयत हमारे बच्चों को सिखाना चाहेंगे? मैं आज प्यारे बच्चों को इरशाद आज़म सिखाना चाहूँगा। इरशाद आज़म क्या होता है? यीशु आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को एक हुक्म देकर गए थे, उसे इरशाद आज़म कहते हैं। और ये मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुकद्दस मती, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें वक्त दिया
اور ہمیں وہ باتیں بتائیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہماری گواہی کے وسیلہ سے دوسرے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں تو ہم ضرور گواہی دیں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج آپ نے متی رسول کی زندگی کی بہت سی خاص باتیں جانی ہوں گی، اور خاص یہ کہ کس طرح ان میں یسوع مسیح سے ملنے کی جستجو تھی اور کیسے وہ یسوع مسیح سے مل کر ان کی خدمت کرنے لگے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آئیں اور آپ کے دوست بنے تو آپ یسوع مسیح سے دعا کر کے اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آ یسوع مسیح میری زندگی میں آ اور میرا دوست بن۔ دوستو، اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کیپٹن سارا کو دیجیے اجازت۔ پھر ملیں گے ایک نئی کردار اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔